विच सारा कुरान है, पढ़ के तू वेख जेड़ा मर्जी सी पारा, कसम खुदा दी मैनू सब नालों प्यारा, कालियां जुल्फां वाला दुखी दिलां दा सहारा, कसम खुदा दी मैनू। दोस्तों, रद्दे देवबंदियत को सुनने के लिए हमारे चैनल नूर हसन रजवी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी को भी दबा दें ताकि हमारा हर ऑडियो और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम हजरात से मेरी एक गुजारिश है कि इस पूरी ऑडियो को बगैर काटे पीटे शुरू से आखिर तक सुनना और फैसला करना। इस गुफ्तगू का नाम मैंने दिया है देवबंदियों का मुजद्दिद क्या हमारे मुजद्दिद के साथ पड़ा है, तुम्हारा मुजद्दिद और हमारा मुजद्दिद। थानवी की जो हरकतें हैं वो मैंने इस ऑडियो में बताने की कोशिश की है। चंद हरकतें बताई हैं, हरकतें बहुत हैं थानवी की, और इंशाल्लाह मैं धीरे धीरे एक एक करके थानवी की हरकतें बताऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत सारी हरकतें हैं, बहुत सारी जो है बातें हैं थानवी की, जो देवबंदियों का मुजद्दिद है उसके काले करतूत काले कारनामे बहुत सारे हैं। इंशाअल्लाह धीरे धीरे मैं बताऊंगा। ठीक है, आप हजरात इस पूरी ऑडियो को बागौर सुने। हेलो जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जावेद भाई। वो ठीक हो? बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनाओ। बस सब बढ़िया है। क्या हो रहा है? बस क्या होना, आज घर ही थे, बारिश हो रही थी ना। अच्छा। उधर भी हुई थी आज बारिश? नहीं, आज तो बारिश नहीं हुई इधर। इधर तो बहुत तेज बारिश थी सुबह। अच्छा। हाँ। और बताओ। बस अल्हम्दुलिल्लाह सब बढ़िया है। तो क्या मामला था वो बार बार आप पूछ रहे हो कि थानवी और आला हजरत क्या दोनों एक साथ एक मदरसे में पढ़े हैं, दारुल देवबंद में पढ़े हैं? एक ही मदरसे में पढ़े हुए, क्या चक्कर है वो? ये एक सफेद झूठ है और ये झूठे लोगों की रविश है कि झूठ ना बोला जाए तो उनका खाना हजम नहीं होता भाईजान। नहीं, वो तो जो अपने आदमी है वही बोल दे। अपना कौन सा आदमी है यार? कौन अपना बोल लिया? बताओ, एक का नाम बताओ मुझे। नहीं, कौन बोल लिया? अपनी जो हमारी है। फिर वही बात, अपना है ही नहीं जो ऐसा कह रहा है। हाँ, ये तो है। कल हो रही थी ना बात, मैंने पूछा था, चलो पूछ के बताऊंगा। लाइन पे ले लो उसे, मैं फिर बताता हूँ हकीकत। दारुल उलूम देवबंद की दारुल उलूम देवबंद कब जो है वो बना, उसकी संगे बुनियाद कब रखी गई, किसने रखी, और उसमें मदरसे के जो तलबा हैं वो कब से रहना शुरू हुए, और जब जो है इसको एजाद किया गया तो कितने उस्ताद थे और कितने शागिर्द थे और कहाँ जो है तालीम हासिल शुरू की। अच्छा। हाँ, पूरा बताऊंगा इंशाअल्लाह। टेंशन क्यों लेते हो आप? लो उसे लाइन पे, या आपको ही बता दूं ऐसे ही? नहीं, चलो मैं बात करा दूंगा उनसे। बहरहाल चलिए, अब आप लाइन पे रुकिए मेरे साथ। मैं दारुल उलूम देवबंद की जो है आपको तारीख बताता हूँ। ठीक है? हाँ। नहीं, वो तो मैंने यूट्यूब पे कर लिया था, सर्च कर लिया था। वो क्या सर्च किया था? क्या बताया उसने यूट्यूब में? मौलाना फारूक। तो क्या बोले वो? हाँ, वो तो ऐसे ही बता रहे जैसे आप बता रहे हैं। अब इतना ध्यान तो रहता नहीं मुझे। अलग अलग है मतलब उनकी ना। जी। हाँ, मतलब उम्र में भी और जन्म में भी आगे पीछे है बहुत। हाँ, चलो फिर शाम को करवाऊंगा बात। अभी किसी काम में हो? ना, था तो घर में ही, लेकिन वो तो घर में हो तो बात सुनो ना मेरी यार, जवाब देने लायक तो बनो कम से कम यार। सुन के घर में बैठ जाना, अंदर ही अंदर घुटना, ये कहाँ की यार। दुनिया कमाने में तो बहुत कुछ आदमी खर्च कर देता है, मगर कुछ सही बात सुनने के लिए आदमी अपना टाइम नहीं देता। हाँ भाई, अरे जवाब देना भी तो सीखो यार कम से कम। दुनिया के कामों में तो आदमी बहुत उलझा हुआ है,
हाँ और बहुत अपना वक्त दे देगा, हाँ, ये तो है। मगर यार जब कोई दीन पे हमला कर रहा है, कोई झूठी बात बोल रहा है, उसका जवाब देने के लिए तो कुछ सीखो। सही बात है। तो सुनो अब मेरी बात। पैदाइश आला हजरत हाँ शव्वाल 1272 हिजरी 10 शव्वाल है, ठीक है। हाँ 10 शव्वाल को आप यानी इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह 10 शव्वाल 1272 हिजरी में आप तशरीफ लाए, पैदा हुए, अच्छा। ठीक। और मौलवी अशरफ अली थानवी, मौलवी अशरफ अली थानवी 5 रबीउल सानी अच्छा 1280 में पैदा हुआ। 1280 में। हाँ, और आला हजरत आप 1272 में। अच्छा क्या साल का अरसा गुजरा ये? 8 साल का। 8 साल का अरसा गुजरा। इसके आगे और बताऊंगा, रुको 1 मिनट, चलेंगे भाईजान। हाँ तो उन पे कॉल करके देखो मैं एक बार। कॉल मत करो, मैं पहले आपको समझा दूं। और दुनिया देवबंदियत में किसी भी देवबंदी औरत ने कोई ऐसा बच्चा जना हो कि इसे रद्द कर दे तो बाद में फिर लेके आना। वो तो बरेलवी है, वो बोल रहे। और क्या लेना है? जो बोल रहे थे वो तो बरेलवी है। ओफो, वो बरेलवी नहीं है यार। हाँ नहीं है बरेलवी, मैं कहता हूँ पूरे मजबूत तरीके से। हाँ वो ढोंगी है, ढोंगी। अच्छा हाँ हाँ, ये तो है कि मैं भी सुन के हाँ, वो तो कुल्ली है, ढोंगी है वो। हाँ बैठो, समझ गए भाईजान। हाँ 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 तो आला हजरत 1272 में पैदा हुए और थानवी 1280 में। यहाँ 8 साल का अरसा ये गुजरा। यानी पहले आला हजरत पैदा हुए, उसके बाद वो थानवी। ठीक है। और आला हजरत की तालीम का आगाज जो है वो माह सफर 1276 में शुरू हुआ। अच्छा हाँ, और मौलवी अशरफ अली थानवी समझे ज़िलक़ायदा में 1295 में पढ़ने बैठा। अच्छा 95 में। हाँ, अच्छी वो तो और बोल रहे आला हजरत की तालीम और तकमील जो है वो 14 शाबान 1286 समझे। और मौलवी अशरफ अली थानवी की 1301। अच्छा समझे। मैं ये बता रहा हूँ कि कितना झूठ है और कितना सफेद झूठ है। अब नोट करें आप मेरी बातों को नोट करें, आप ध्यान में रखें। इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह 1286 में तमाम उलूम अक़लिया नक़लिया के तकमील करके, ठीक है, बात आ रही समझ में। यानी आप इल्म हासिल करके मसनद इफ्ता पर फाइज हो गए। अच्छा, यानी आप उस मकाम पर पहुंच गए जहां एक मुफ्ती, एक आलिम फतवा नवेसी करता है, फतवा देता है, किसी मसले की तहकीक करके उस पे पूरी वजाहत के साथ जवाब देता है मुकम्मल तरीके से। समझ रहे हैं भाईजान। हाँ हाँ हाँ, और मैं ये थानवी के लिए बताता हूँ, थानवी का ये कब मामला क्या हुआ। भाई तो यहाँ सन कौन सी है? 1286। आप मसनद इफ्ता पर फाइज हो चुके थे। अच्छा, आप फतवा नवेसी करने लगे, फतवा लिखने लगे, यानी मसलों का जवाब हल करने लगे, लोगों की मुश्किलें हल करने लगे आप। अच्छा, आला हजरत तब मौलवी अशरफ अली थानवी सिर्फ 6 साल का था। अच्छा, और एक बात और कह दूं मैं, ये उस दौर में अपने भाई के सर पे पेशाब किया करता था।
और मेरे इस हवाले को कोई गलत साबित कर दे तो मैं 10,000 रुपए का इनाम दूंगा। अच्छा जी। अपने भाई के सर पे पेशाब किया करता था और अपने मामू की दाल की रकैबी में कुत्ते का पिल्ला डाल दिया करता था। हाँ हाँ सही बोल रहा हूँ। और अपने बाप की चारपाइयों के पाए बांध दिया करता था ये उस उम्र में। सही बोल रहा हूँ, एक हवाला भी गलत नहीं। अगर कोई एक हवाला गलत साबित कर दे तो मैं 10,000 रुपए इनाम के दूंगा एक हवाले पर। अच्छा। मैं और बहुत सारी बातें बता सकता हूँ। ये कितना हरकत वाला था। उस दिन वो फुप्पा से बात नहीं कराई थी आपकी? आप इधर उधर को मत दौड़ाओ के फुप्पा से बात कराई थी और मम्मा से बात कराई थी। बिल्कुल खामोश रहो, मेरी बात सुनो। आप इधर उधर को बिल्कुल मत। अरे यार जावेद भाई मत दौड़ाओ ना। मैं इसी बात का जवाब दे दूं ना तुम्हें। हाँ मेरी बात को सुनो यार। कहाँ यार जो है कबाब में हड्डी मिला रहे हो यार। तो ये मौलवी अशरफ थानवी उस वक्त 6 साल का था, समझे? 6 साल का बच्चा। नेज मौलवी अशरफ थानवी 1201 में दारुल देवबंद में फारिग तहसील हुआ। अच्छा ठीक है। तब आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के इल्म की तकमील को 15 साल का अरसा गुजर चुका था। अच्छा जी। हाँ माशाअल्लाह। आ रही बात समझ में? हाँ। और दारुल देवबंद का कयाम कब हुआ? सुनो, दारुल देवबंद का कयाम 15 मुहर्रमुल हराम 1283 में मोहल्ला छत्ता की पुरानी मस्जिद में अनार के दरख्त के नीचे सिर्फ एक उस्ताद और एक शागिर्द, समझ रहे हैं? एक उस्ताद और एक शागिर्द। तब इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह बरेली शरीफ में अपने मकान पर एक जलीलुल कदर उस्ताद की हैसियत में, समझे, उस्ताद किराम की हैसियत में एक आला दर्जा पर जो है वो तालीम हासिल करा रहे थे, करने की आखिरी मंजिल में थे, है ना? खुद भी एक पढ़ाई के दौर से आप बहुत ज़हीन है, बहुत ज़हीन। जी जी। हाँ। बहरहाल तो उस वक्त जो है आप आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह अपनी आखिरी मंजिल में थे, लास्ट स्टेप चल रहा था। अच्छा। हाँ, फरागत का वक्त चल रहा था। और दारुल देवबंद की पहली इमारत का संगे बुनियाद, समझे, दारुल देवबंद की जो पहली इमारत का जो संगे बुनियाद है वो 2 ज़िलहिज्जा 1292 को रखा गया। अच्छा। और 8 साल की मुद्दत में यानी 1300 हिजरी में नौदरा नामी पहली इमारत की तामीर मुकम्मल हुई। अच्छा। समझे? तब इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह बरेली शरीफ को बहैसियत मुफ्ती दीनी खिदमात अंजाम देने को 14 साल का अरसा गुजर चुका था उस टाइम। आइए चाचा, आइए बैठिए, समझे? जी जी। हाँ। दारुल देवबंद के दारुल इकामा हॉस्पिटल की तामीर बैरूनी तलबा को ठहरने के लिए दारुल देवबंद के दारुल इकामा की तामीर का आगाज 1316 में हुआ। समझे? जो यानी जो बाहर के लोग होते हैं उनके ठहरने का जो इंतजाम था, जो इन्होंने सिस्टम बनाया, तो वो 1318 में तकमील हुआ। समझे? तब आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह उसूल उलूम अक़लिया नक़लिया की तकमील को 32 साल का अरसा गुजर चुका था। माशाअल्लाह। तो ये एक सफेद झूठ नहीं है तो क्या है? दारुल उलूम देवबंद के मतबख यानी नहीं, मैं मस्जिद में जाता हूँ ना ईसा में, हैं तो ईसा में ही आते हैं वो जो बोल रहे। चलो वो जो भी हो, तुम मेरी बात करा देना। और वो बरेलवी तो है ही नहीं, झूठा है वो जो हमारे ऐसी बत्ती उछाड़ूंगा। अगर बरेलवी वो कहेगा तो देख लेना, मैं पानी का पानी दूध का दूध करा दूंगा उसी के मुंह से इंशाल्लाह। वो ही बकेगा, खुद ही बकेगा। जो उस दिन बात कराई थी ना फुप्पा से, उनके भाई हैं वो।
अरे वो भाई हो या कोई भी हो, हमें तो इससे कोई मतलब नहीं है। हमारा खुद अपना बाप हो तो हम उसे नहीं बख्शते। हमारे जो रिश्तेदार हैं, हम उसे नहीं बख्शते। दीन के मामले में कोई जो है नरमी यहाँ नहीं है। हाँ, और ये अब मेरी बात सुनो आगे की। दारुल उलूम में पढ़ने वाले बैरूनी तलबा जो दारुल इकामा में ठहरते थे, उनके खाने पीने का इंतजाम बसूरत मतबख 1328 में हो गया था। अच्छा, 1328 में जाके वो इंतजाम हुआ। तब आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह मुजद्दिद आजम के मतलब मुजद्दिद आजम की शान उस वक्त थी उनकी। हाँ, समझे? मुजद्दिद आजम के नाम से आप पूरे आलम इस्लाम में, और मतलब मैं कह रहा हूँ कि जहाँ जहाँ आपका जिक्र चल रहा था अल्हम्दुलिल्लाह वो मुजद्दिद आजम के नाम से पहचाने जा रहे थे। समझे? जी जी। और मुसलमानों के लिए एक महबूब बन चुके थे, लोगों के सवालों को हल कर रहे थे। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के जो बहुत बहुत बड़े स्कॉलर थे वो फंस जाया करते थे, तो आला हजरत की बारगाह में आके उनके मसाइल हल हुआ करते थे यार। समझे? जी। हाँ, ये कमीने चांद पर थूकने की कोशिश कर रहे हैं। अरे चांद पे थूकने वाला चांद पर थूक नहीं पहुंचा सकता, बल्कि वो थूक उसके खुद गिरबान में आके पड़ता है। जी हाँ। और जो ये सैयद हैं, कौन सैयद? ये हमारे इधर हैं कुछ सैयद ना, वो आला हजरत को नहीं मानते। तो नहीं मानते तो मत मानने दो यार, मुझे नहीं पता। क्या वो सैयद हैं? पता नहीं, बात करने से पता चलेगा। मैं ऐसे कैसे कह दूं कौन क्या है क्या नहीं है। जो सैयद होगा वो अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत को जरूर मानेगा। हाँ, वही तो कह रहा मैं। हाँ, और क्योंकि आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने ही सैयदों की पहचान कराई है, सैयदों की ताजीम क्या है। तो जिस सैयद की ताजीम का मकाम बताया हो वो सैयद आला हजरत को ना माने। हाँ। खैर, बात सुनो मेरी। नहीं, एक बात तो सुनो। अरे तुम मत सुनाओ कुछ भी, 1 मिनट रुको। अब तुम फोन कट कर दूं क्या? नहीं अच्छी बात लग रही, फोन कट किए देता हूँ। मेरी बात को सुनो दिमाग खोल के। हाँ बताओ। मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही हो तो मैं बंद किए देता हूँ। मैं अपनी बात पहुंचाना चाह रही हूँ आपके जरिए से, और आपको बता देना चाहता हूँ शैतान को ये पूरी ऑडियो सुनवा देना। हाँ, मैं तो रिकॉर्डिंग पे रखता हूँ। हाँ, रिकॉर्डिंग पहले लगा हुआ, ठीक है, रिकॉर्डिंग करो आप। तो उस वक्त आप आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह मुसलमानों के लिए एक महबूब जो है बन चुके थे। बहुत अच्छे पैमाने पर आपका मकाम था, ठीक है? अच्छा। हाँ जी। बहरहाल ये जो इस टाइम में बहुत सारे देवबंदी ये कहते हैं कि आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह और मौलवी अशरफ थानवी देवबंद में हम सबक और हम जमात होने के साथ साथ, और ये एक दोस्त थे, पता नहीं क्या क्या थे, और बहुत सारी चीजें बोली जाती हैं, यानी हम जमात थे या एक साथ पढ़ते थे या बहरहाल। तो मुझे ये बता दो कि जिस टाइम में आप मुफ्ती बन चुके थे, जिस टाइम में फतवा नवैसी आप कर रहे थे, तो ये अपने भाई के सर पे पेशाब करता था। तो ये दारुल उलूम देवबंद कहाँ से पहुंच गया? और दारुल उलूम देवबंद जब बना है तो उस टाइम मेरे आला हजरत इस मकाम पर फाइज हैं, समझे? ये तो देख ले कम से कम मेरे आला हजरत की फरागत कब हुई है और ये दारुल उलूम देवबंद कब बना है, हैं? जी। और जब दारुल उलूम देवबंद बना तो एक ही उस्ताद था और एक ही शागिर्द था, और अनार के पेड़ के नीचे उन्होंने वहां से तालीम हासिल जो है शुरू करवाई। जी। हैं? और एक अल्लाह के वली वहां जो है उसी मदरसे में मदफन है, और वो मदरसा पहले बरेलवियों का था। इन शैतानों ने वहां भी कब्जा किया। हकीकत तो ये है, तो समझे? जी। तो ये एक बहुत बड़ा झूठ है, और ये एक ऐसा घिनौना झूठ है और ऐसा सफेद झूठ है जो तारीख को भी जो है झूठा साबित कर रहे हैं, तारीख को मस्त जो है कर रहे हैं, समझे? मैं उनको बोल के आया था, मैं अपने बातिल अकाइद, हाँ, अपने बातिल अकाइद से अपना अकीदा तो इन्होंने गंदा कर ही लिया है,
तारीख को भी झुठला रहे हैं यार ये लोग। तारीख को भी झुठला रहे हैं, सही बात है। शैतान है तो शैतान भी, शैतान तो है ही, शैतान से भी बड़ा शैतान है। शैतान भी जो है शर्मा जाता होगा कि यार ये तो मुझसे भी आगे निकल गए। जब हुए देवबंदी पैदा तो शैतान ने भी खुश होकर कहा लो आज मैं भी साहिब औलाद हो गया। हाँ, बहुत सारी दास्तान है, छोटी मोटी नहीं है। और हजरत एक बात तो बताओ, आए कहाँ से, कहाँ से निकल गई है? ये वो उसकी औलाद है, वो वलीद इब्न मुगीरा था ना, वलीद इब्न मुगीरा था ना, ये उसकी औलादें हैं। अच्छा। हाँ, और जो माले गनीमत के टाइम पे जो उसने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कहा था कि इंसाफ से काम कीजिए, जुल खबैसरा, ये उसकी औलादें हैं। ये अबू जहल की औलादें हैं, ये उतबा और शैबा की औलादें हैं। ये यहाँ से पैदा हुए हैं, समझे? और ये उन माँ बाप की गलतियां हैं जो अपनी औरत को तलाक दे के फिर भी अपने घर में रखते हैं और फिर उस पर जिना करते हैं, फिर ये बच्चे पैदा हुए हैं और फिर ये हरामी बने। अच्छा, ये उन लोगों की गलतियां हैं। और एक बात और बताओ। हाँ, ये हजरत जी हैं इधर संसारपुर में, जानते हो आप उनको? मैं किसी को नहीं जानता हूँ, मैं उधर नहीं जानता हूँ किसी को। संसारपुर में जिनका अभी 2 महीने पहले इंतकाल हुआ है। हाँ, नहीं, मैं उन्हें नहीं जानता हूँ। अच्छा, नहीं जानते? चलो, वो झाड़ फूक भी करते हैं ना, दवाई दूई भी देते हैं। अब उनके बेटे बुट्टे कर ले काम, चिल्ले चिल्ले उनके। तो लोगों को वहाँ से, जैसे हम हैं, हमारे यहाँ पे कोई बरेली झाड़ फूक वाला नहीं है। चलो तो एक थानवी का किस्सा सुना देता हूँ। नहीं, मेरी बात तो सुन लो पहले थोड़ी। बताओ। जैसे हमारे यहाँ कोई बरेली भी नहीं है। हाँ, झाड़ फूक के लिए। हाँ, तो हम कहाँ जावे झाड़ फूक के लिए? नमाज पढ़ो। नमाज कहाँ पढ़े, कहाँ जावे झाड़ फूक के लिए? अपने माँ बाप, हाँ, अपने माँ बाप लग गया, कुछ करना होया, अपने माँ बाप से दुआ ले लो। करना कराना छोड़ोगे, ठीक है? नमाज पढ़ो, अपने माँ बाप की खिदमत कर लो, यही बहुत है। कोई बोल रहे हैं हमारे अब्बू हमें बुरा भला कहें, हम कुछ भी ना कहते हैं उन्हें, उल्टा हमें कह रहे हैं वो, समझे? सही बात है। हाँ, तो वही वो वालिद हैं, बाप हैं, हम तो खामोशी से सुनते रहे, जैसे गूंगे हैं, बहरे हैं, हम जानते ही ना। सही बात। हाँ, तो माँ बापों की दुआएं ले लो, उनकी खिदमत कर लो, परेशानी टल जाएंगी। तो शाम के टाइम ईसा में किस समय फ्री रहते हो आप? अरे मेरा तो वक्त तुम्हें पता है ना कि मैं क्या बोलूं, मैं ईशा बात तो फोन ही नहीं उठाता हूँ, पहली बात तो ये है। हाँ, वो तो पता है मुझे, लेकिन ईसा के बाद ही फ्री होते हैं ना, फिर नमाज पढ़ के वहाँ पे थोड़ी बातें करते हैं मस्जिद में बैठ के। अब वो उनकी बातें। तो तुम नमाज पढ़ते क्यों हैं ऐसे लोगों के पीछे? वहाँ का इमाम कौन है? देवबंदी है कि सुन्नी है? बस पता ही नहीं कुछ उनका, तो इमाम तो अभी है ही नहीं मदरसे में, ऐसे ही आपस में मिल के पढ़ा लेना है। तो बरेली भी, लेकिन इनके साथ भी मिल के चलते हैं। उस बरेली से मेरा जो है, मेरी बात कराना तुम, मैं बताऊंगा फिर वो कौन है क्या है। बरेलवी और कैरिया आला हजरत तो थानवी एक साथ पढ़े हैं? हाँ हाँ हाँ। तुम बात कर रही हो मेरी, चलो। तो ईसा में किस समय बात करूं बताओ? 8:45 बजे जमात हो रही है हमारे यहाँ। अरे चलो कर लियो, बहरहाल तुम बात कर लियो जब तुम्हारा दिल चाहे। चलो ठीक है, ठीक। हाँ। तो थानवी के मामू का वाकया सुनोगे? मामू का? हाँ, थानवी ने अपने मामू की रकाबी में कुत्ते का पिल्ला लाके छोड़ दिया। अच्छा जी। हाँ, दे दो, सुनाओ फिर। इसके एक सौतले मामू थे थानवी के। अच्छा। हाँ, तो वो बेचारे थके हारे बाहर से आए कहीं काम पे से, और आके खाना खाने के लिए बैठे। अब थानवी ने देखा, अरे यार मामू खाना खा रहा है। मतलब सड़क पे गया, वहीं बाजार थी, वहीं से सड़क पे से कुत्ते का पिल्ला पकड़ के लेके आया और मामू की दाल की रकाबी में यार उसने डाल दिया। अच्छा। और भूखे थके हारे वो आए और फिर उन्होंने खाना छोड़ दिया यार, और बहुत गुस्से आए, मगर पता नहीं इसे मारा नहीं मारा, इसे जो है छोड़ा क्या करा, इसने मारने उड़ने की तो बात ना लिखी है,
मगर इतना लिखा है कि मैंने मामू की दाल की रकाबी में कुत्ते का पिल्ला छोड़ दिया। कहाँ छोड़ दिया? दाल की रकाबी में, खाने की रकाबी में यार, रकाबी बोला है उसने, प्लेट। अच्छा, प्लेट। अच्छा, प्लेट यार। हाँ। फिर? और एक बार इसने क्या किया कि जो मस्जिद के नमाजी जो होते हैं ना जी, तो उनकी जूतियां, चप्पल जूते, वो इसने उठा के और एक दूसरी तरफ को जो है इसने फेंक दिए, डाल दिए। अच्छा। हाँ, एक सामियाने पे इसने फेंक दिए। अब लोगों ने कहा अरे भाई जूती कहाँ गई, शोर गुल होने लगा। तो देखा तो वो दूसरी तरफ जो है फीके हुए पड़े हुए थे। हाँ, लोग कुछ घुसियाए कुछ ना घुसियाए, मगर लोगों ने इसे कुछ कहा नहीं। फिर खुद ही कहता है कि बातें ऐसी हैं कि अरे भाई सामान मैं ही दे रही हूँ, वो अभी गए हैं, उठे ही ना होंगे, ये वो यार, हमारे अब्बू भी यार। मैं तो जा रही, वो आ गए तो मैंने कहा वो ही दे देंगे। गुफरान भाई, और गुफरान भाई, समझ रहे हैं? हेलो। हाँ जी, बोलो। हाँ, तो एक और मैं तुम्हें वाकया सुनाता हूँ इसका। नहीं, वे बेस्ट जबान में ये भी तो लिखा हुआ है कि अगर मान लो जुत्ती हमने कहीं उतार दी गलती से और नमाज पढ़ते, बेस्ट जबान में ये भी पढ़ा मैंने कि हम जुत्ती जैसे नमाज पढ़ नियत मान ली हमने। हाँ। और उसके बाद हम हमारे मन में ये शक हो रहा है यार हमने कहीं अपने चप्पल गलत जगह उतार दी, कोई उठा के ना लेता जाए, कोई नियत तोड़ के जा सकते हैं उसे उठाने के लिए। पता नहीं यार, ये पढ़ा मैंने, मुझे नहीं मालूम। अच्छा, तो मुझे आप वो हवाला देना। हाँ, पेज नंबर 95 पे है वो। अच्छा अच्छा, तो वो आप मुझे देना। हाँ, पढ़ लेना आप। 95 पे देख लेना, 95, पेज नंबर 95। अच्छा अच्छा, हाँ चलो देखना पड़ेगा फिर उसे। हाँ, वो जो है कौन सा वाला जो तुमने बताया था, नशासक को चाटने वाला बयान। अच्छा अच्छा, हाँ, वो तो 72 पे है लिखा हुआ। अच्छा, जो मैं बता रहा हूँ वो है 95 पे। अच्छा 95 पे देखना आप। अच्छा, हाँ, मिल जाएगा आपको, तीसरा चौथा ही है। और किन 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 चीजों से नमाज तोड़ सकते हैं। एक तो सांप वाला है, सांप से तो तोड़ ही सकते हैं वैसे आप, आगे वो सांप जा रहा। हाँ हाँ, नमाज वाले मसलों में ही है लिखा हुआ वो, पेज नंबर पेज नंबर 95 है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, उस पर देखना आप। और भी बहुत से हवाले मिल जाएंगे उसमें तो। बहुत गलत बातें लिखी हुई उसी में, जो नमाज वाला किस्सा है ना जी। और एक और गजब की बात बताऊं जी, समझे? जी जी। थानवी का इमाम अहमद रजा के साथ पढ़ना एक गैर मुमकिन तसव्वुर है। हाँ, वो तो है बिल्कुल, समझे? क्योंकि जब इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह तकमील उलूम, समझे, तकमील उलूम दीनिया के बाद एक अजीम मुफ्ती की हैसियत से खिदमत दीन मतीन में हमतन मसरूफ थे, उस वक्त थानवी जाहिल की जो जिहालत थी मैं अपने तरफ से कह रही हूँ, थानवी जाहिल, ठीक है, थानवी बिल्कुल एकदम जाहिल था। हाँ, ठीक है, एकदम जाहिल, एकदम निपट जाहिल, और जिहालत के अंधेरे में भटकने के बाइस ऐसी ऐसी हरकतें करता था जो मैं अभी बता रहा हूँ जी। अभी जो मैंने आपको बातें बताई हैं जी, ये एक भी गलत नहीं है, सारी की सारी सच्ची हैं, और इसकी किताबों में देख लेना आप। एक भी हवाला किसी ने गलत साबित किया, गलत बताया, तो मैं जिम्मेदार हूँ। हर हवाले पे 10,000 का इनाम है मेरी तरफ से। अच्छा, हर हवाले पे। जी जी। हाँ, समझ रहे हैं? चलो। हाँ,
चलो भाई ईसा मैं करता हूँ फिर कॉल। चलो ठीक है, आप करो। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। सही है, वालेकुम अस्सलाम। आप हजरात इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें, घंटी बेल आइकन को दबा दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।